नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपको लामा फेरा के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। लामा फेरा क्या होता है, कहाँ से बना, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए और कब इसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बातें आज मैं आपको समझाऊंगा। मध्यकाल में एक इनलाइटेंड बीइंग हुए, लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध। उन्होंने लामा फेरा का आविष्कार किया था। उन्होंने लामा फेरा को अपने लामास को सिखाया था ताकि वो समाज में जाकर लोगों की मदद कर सकें। रेकी भी वैसे ही शुरू हुई थी, लेकिन इसे भगवान बुद्धा ने खुद ही एक सिस्टम की तरह अपने लामास को सिखाया था। ये रेकी हीलिंग से काफ़ी एडवांस है। इसकी प्रैक्टिस रेकी हीलिंग की तरह नहीं होती है। इसकी प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट है। ये किसी तरह के रिचुअल की तरह इसकी प्रैक्टिस होती है। इसके लिए एक हीलर का काफ़ी सदा होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी साधना के बाद हम इसे अपने अंदर उतारते हैं। तो लामा फेरा क्या है? लामा फेरा एक हीलिंग टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा काम आती है आपके नेगेटिविटी को दूर करने में। ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पिरिट जैसे प्रॉब्लम्स में भी लामा फेरा बहुत ज़्यादा कारगर है। तो जो हीलर इस तरह की प्रैक्टिस में लोगों की मदद करना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। वास्तु दोष को हटाने में लामा फेरा कारगर है। शरीर से नेगेटिविटी हटाने में, मन से, ऑरा से नेगेटिविटी हटाने में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक करने में, किसी के जीवन में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को ठीक करने में, चाहे किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, लामा फेरा के रिचुअल्स में इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लामा फेरा के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, उनका ऑरा ही अलग होता है। वो किसी महात्मा की तरह होते हैं, वो किसी महान पुरुष की तरह होते हैं। जब वो अपना चोंगा पहनते हैं, जब वो अपना गाउन पहनते हैं, तो उनकी आभा ऐसी होती है कि जो हील कराने के लिए उनके सामने खड़ा है ना, वो पहले ही नतमस्तक हो चुका होता है। मैंने पहली बार जब एक लामा फेरा हीलर को देखा था तो मेरा मन भाव विभोर हो गया था। आज परमात्मा की कृपा से मैं लामा फेरा का एक्सपर्ट हूँ और आप लोगों को लामा फेरा सिखाता हूँ। लामा फेरा के 3 लेवल होते हैं, बेसिक, एडवांस और मास्टर लेवल। बेसिक लेवल पे 6 सिंबल होते हैं, मास्टर लेवल पे भी 6 ही सिंबल होते हैं। और कुछ सिंबल, बेसिक सिंबल को समझने से आप एक हीलर बन चुके हैं। एडवांस लेवल के सिंबल को समझने से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि एडवांस लेवल के सिंबल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये सारे सिंबल्स डिफरेंट डायमेंशन से आते हैं, किसी और आयाम से इसे खींचे जाते हैं। जब भी इन्हें आवाहन करते हैं तो इन्हें दूसरे आयामों से इन्हें खींचा जाता है। तो ये बहुत ही जटिल और बहुत ही शक्तिशाली सिंबल होते हैं जो लामा फेरा के एडवांस लेवल पे होते हैं। मास्टर लेवल के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मास्टर लेवल उन्हीं को ही करना चाहिए जो किसी और को भी आगे लामा फेरा सिखाने वाले हैं। मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप बेसिक और एडवांस करें और एक बहुत अच्छे लामा फेरा हीलर बने। अपने अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए एक ज्योति की तरह काम करें। लेकिन जो अपने आप को गुरु तत्व में लाना चाहता है, जो अपने आप को एक मास्टर बनाना चाहता है ताकि वो किसी और को भी सिखा सके, उनका पूरा स्वागत है कि वो मास्टर लेवल भी करें। लामा फेरा का इनिशिएशन, एनलाइटमेंट या शक्तिपात। लामा फेरा में पहली बार इसके लिए इनिशिएशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए आज भी ऐसा ही बोलते हैं। सब एक ही है, शक्तिपात ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है, आराम से आपको समझ में आएगा। तो लामा फेरा का जो शक्तिपात या इनिशिएशन है वो आपको डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू भी होता है। आप कहीं और, आपके मास्टर कहीं और, लेकिन आपको अपना मास्टर बहुत सोच समझ के चुनना है। क्या आप उन्हें देखकर, क्या आप उनकी आवाज़ सुनकर उनके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं? आपका मास्टर वही सही होगा। सब मास्टर अच्छे हैं, किसी के लिए कोई और, किसी के लिए कोई और। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप किसी की आवाज़ सुनते हैं, जब आप किसी को देखते हैं, जब आप किसी को आंख बंद करके महसूस करते हैं, तो क्या आप उनसे कनेक्शन महसूस करते हैं? क्या आप उनसे अपनापन महसूस करते हैं? अगर करते हैं तो वही आपके लिए एक अच्छा मास्टर है। आप उनसे डिस्टेंस में ही दूरस्थ शक्तिपात ले लीजिए और लामा फेरा सीख लीजिए।
लामा फेरा सीखना, मैं किसी भी हीलर के लिए लामा फेरा सर्वोच्च ज्ञान मानूंगा। सर्वोच्च ज्ञान, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च, क्योंकि इसमें एक किट होती है जिसमें कुछ स्टिक्स होते हैं, एक क्रिस्टल स्टिक होती है, एक चोंगा होता है, मतलब एक गाउन होता है, और एक लकड़ी की माला होती है जिससे हमें हमेशा धारण करना होता है जब भी हम हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं या जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं। लामा फेरा हीलिंग बहुत ही सात्विक, बहुत ही सहनशील प्रक्रिया है, जिसको सीखने के दौरान ही आपके अंदर एक धैर्य जागता है, एक साहस जागता है, एक संपन्नता जागती है। भगवान बुद्ध ने सिखाया था अपने डिसाइपल्स को कि हम सब के अंदर, सभी के अंदर एक छुपा हुआ बुद्धा होता है, मतलब एक ज्ञानी पुरुष होता है, एक ज्ञानी आत्मा होती है। अंधकार के अज्ञान को हटा करके जब हम अपने ज्ञान को जगाते हैं तो हम भी बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। बुद्ध एक ओहदा है, बुद्ध एक ख्याति है, बुद्ध एक टाइटल है कि जब आपके अंधकार मिट जाते हैं तो आप अंदर से बुद्ध बन जाते हैं। तो लामा फेरा में जब आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते जाते हैं तो आपका अंधकार मिटने लगता है और आपके अंदर का बुद्धत्व जागने लगता है। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। आपकी आवाज़ मधुर होती है, आपकी आँखें ज्योतिपूर्ण होती है, आपका पूरा ऑरा ग्लो कर रहा होता है। लोग आपके करीब आकर के आराम महसूस करते हैं। एक लामा फेरा हीलर की सबसे ख़ास बात क्या होती है पता है? कोई दुखी इंसान जब उसके करीब आता है ना तो वो अपने आप फपक कर रो लेता है, अपने आप उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं। जब भी एक अच्छा हीलर कहीं बैठता है और कोई इंसान उसके करीब जाता है और उनसे हेल्प मांगने की इच्छा से जाता है, उनके करीब जाता है, तो उसके सारे भाव छूट जाते हैं। तो ये लामा फेरा के साथ मैंने अक्सर देखा है। तो मैं आह्वान करता हूँ आपका कि आप भी लामा फेरा हीलिंग सीखिए और अपने आसपास की दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाइए, सकारात्मकता फैलाइए। एक छोटा सा दीपक बन जाइए जो अपने आसपास रोशनी फैलाता है। तो मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।